फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 2024-25 का, जिसका टाइटल है शीर्षक प्रयोजन मूलक हिंदी, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन पेपर है बीए फोर्थ सेमेस्टर का, यहाँ पे है 2024-25 का, और ये जो पेपर का कोड है ये है, और सीरियल नंबर जो है ये बुकलेट नंबर ये यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। और इसका जो पेपर टाइटल है देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जो फोर्थ सेमेस्टर का है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड अवश्य लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं आगे। देखिए, प्राचीन काल में कौन सी भाषा संपर्क की भाषा थी? तो फ्रेंड, प्राचीन काल में कौन सी भाषा संपर्क की भाषा थी? तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पाली। अगला क्वेश्चन, प्रारूपण का परिभाषिक शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखिए, बीजी खेर राजभाषा आयोग के कौन से अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अधिसूचना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए परिपत्र। आगे देखिए पांचवा नंबर, पुत्र के लिए अभिवादन स्वरूप प्रयोग किया जाता है शुभाशीर्वाद। कार्यालय आदेश में स्वनिर्देश के रूप में प्रयुक्त होता है ऑप्शन नंबर ए भवदी। किस वस्तु अथवा सेवा के क्रय विक्रय की सशर्त सार्वजनिक सूचना को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए विज्ञापन। निविदा का उद्देश्य है, निविदा का क्या उद्देश्य है फ्रेंड? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारत। अगला देखिए, विज्ञापन उद्देश्य नहीं है, तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सेवाओं अथवा उत्पादों के विक्रय में वृद्धि। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत पत्र है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अधिसूचना। सरकारी पत्रों का मसौदा कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रतिवेदन। कंप्यूटर के प्रमुख अंग हैं, तो फ्रेंड कंप्यूटर के प्रमुख अंग मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, ये सभी हैं। कंप्यूटर एक मशीन है, तो कंप्यूटर एक मशीन है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगला देखिए, कंप्यूटर की विशेषता मानी जाती है, तो कंप्यूटर की विशेषता गति, शुद्धता, विश्वसनीयता, उपयुक्त सभी। कंप्यूटर का जनक माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है पल्लवन को। प्रतिवेदन का सही अर्थ नहीं है, तो अर्ध जानकारी। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर हार्डवेयर में लेजर होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सीडी ड्राइव। अनुवाद का सही विच्छेद है अनु प्लस वाद, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ड्राइडेन ने अनुवाद के कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन नंबर बी 3। सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण है, उपयुक्त सभी। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये तीनों हैं। प्रोग्राम के लिए यह दूसरा शब्द हो सकता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के प्रमुख भाग हैं,
तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों ए और बी। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो प्राण कहा जाता है। हार्डवेयर के उपकरण हैं, तो हार्डवेयर के उपकरण कौन सा है? तो फ्रेंड आउटपुट उपकरण है। इधर देखिए, कंप्यूटर के आउटपुट उपकरण हैं, तो उपयुक्त सभी हैं। कंप्यूटर के इनपुट उपकरण हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हैं। ब्राउजिंग का अर्थ होता है, ब्राउजिंग का अर्थ क्या है फ्रेंड? खोज करना। ठीक है। ब्राउजर इंटरनेट का क्या है? तो ब्राउजर जो है इंटरनेट का एक नाम है। अगला देखिए, पहले का उपयोग करते हुए कंप्यूटरों के लिए प्रोग्राम लिखे गए थे, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज। इधर देखिए फ्रेंड, मैं दोनों को कराता चल रहा हूँ, 31 है, इधर 35 है, तो ये सीरियल से है नीचे, आप लोग देख लीजिएगा। मैं प्रश्न को डायरेक्ट हल करा रहा हूँ। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, तो ये क्रोमियम से बनते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 12 दिसंबर। इंटरनेट के एचटीटीपी का सही विकल्प है, तो फ्रेंड इसका राइट विकल्प क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यदि यहीं पे यस होता, अगर अगर यहाँ पे यस लिखा होता तो क्या हो जाता? एचटीटीपीएस का। अगर यहाँ यस होता तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो इसका हो जाता सिक्योरिटी। यस का मतलब होता है सिक्योरिटी। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो 1946 में। इधर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट इकाई नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड। भारत की निर्मित कंप्यूटर का क्या नाम है? तो आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट के www का सही विकल्प है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। सेल शब्द के लिए हिंदी में प्रचलित शब्द है कच्छ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही हो जाएगा। ईमेल किस रूप में भेजा जाता है? तो ईमेल आईडी, वेबसाइट दोनों के माध्यम से भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कमेंट शब्द के लिए हिंदी में शब्द प्रचलित है टिप्पणी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एबिलिटी शब्द के लिए हिंदी में शब्द प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए योग्यता। अकाउंट शब्द के लिए हिंदी में प्रचलित शब्द है खाता, बी। इंटरव्यू शब्द के लिए हिंदी में प्रचलित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा साक्षात्कार। डिप्टी शब्द के लिए हिंदी में प्रचलित शब्द है, ये ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा उप। ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी रूपांतरण है, तो ऑप्शन नंबर ए कार्यालयी भाषा। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति का गठन किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के किस भाग में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भाग 17 में। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा, प्रशासनिक भाषा, सरकार द्वारा प्रयुक्त भाषा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कार्यालय हिंदी का स्वरूप नहीं है, तो कार्यालय हिंदी का स्वरूप कौन सा नहीं है? संदिग्धता। अगला देखिए, राज 52 नंबर क्वेश्चन। राजभाषा के लिए नेशनल लैंग्वेज शब्द किसने प्रयोग किया? तो ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ने।
कार्यालयी हिंदी में शब्दों का केवल स्वीकार किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लक्ष्यार्थ। राजभाषा अधिनियम 1963 का परिणाम था, तो ये अगले 10 वर्षों के लिए अंग्रेजी की अनुमति थी, लेकिन अब तक चला आ रहा है। फ्रेंड्स, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को किस भाषा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा देना स्वीकृत हुआ? तो संविधान सभा में। किस सभा में हिंदी को राजभाषा? तो फ्रेंड ये संविधान सभा में दिया गया था। हिंदी को भारत के संविधान में दर्जा प्राप्त है, तो राजभाषा के रूप में है। फ्रेंड, कार्यालय हिंदी का गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, व्यक्ति निरपेक्षता भाषा की सबसे छोटी सार्थक एवं स्वतंत्र इकाई है, ऑप्शन नंबर सी शब्द। कार्यालय हिंदी का अन्य नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी कामकाजी हिंदी। एग्रीमेंट के लिए हिंदी शब्द है, तो फ्रेंड कारनामा। एग्रीमेंट का मतलब कारनामा। एनेक्सर के लिए हिंदी शब्द है, तो फ्रेंड एनेक्सर के लिए हिंदी शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनुबंध। ठीक है फ्रेंड। संक्षेपण की विशेषता है, तो फ्रेंड तारतम्यता, पूर्णता, प्रभाव, उत्पादकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें कहते हैं एकार्थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी पर्याय प्रबंधक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी मैनेजर। इनमें से एक आर्थी शब्द है, ऑप्शन नंबर बी बुल्ला दाऊद। संक्षेपण का अर्थ है संक्षिप्तता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1961 में। संक्षेप का गुण है, तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म रचना शक्ति। संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए, अनावश्यक वर्णन, फ्रेंड अनावश्यक वर्णन छांट देना चाहिए। पुनः वाचन किया जाता है संक्षेपण का। संक्षेपण शब्द का पर्याय है, तो उपयुक्त सभी भावार्थ, मुख्यार्थ, आशय। संक्षेपण प्रक्रिया की पद्धति है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी वाचन, आकार निर्धारण, संबद्धता। संक्षेपण में प्रधानता होती है, तो ऑप्शन नंबर सी बुद्धि पक्ष की। प्रेसी का हिंदी प्रारूपण है, प्रारूपण, सॉरी फ्रेंड, प्रेसी का हिंदी रूपांतरण है, तो प्रारूपण। गागर में सागर भरने का कार्य किया जाता है, तो फ्रेंड इस किस में किया जाता है? संक्षेपण में। जो भी कुछ छोटा लिखा जाता है तो उसी को कहा जाता है गागर में सागर, मतलब जो भी कुछ छोटी चीज में बड़ी बात को अब कही जाती है। और यहाँ पे देखिए संस्कृत की किस धातु से संक्षेपण शब्द की रचना हुई? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, छिप धातु से। ठीक है फ्रेंड। पल्लवन को इस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी भाव विस्तार। किस विचार अथवा भाव को विस्तार को पल्लवन कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सुगठित और कुंभित। पल्लवन शब्द का अभिप्राय है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विस्तार करना। किसी विषय वस्तु को उसके निहित तथ्यों सहित संक्षेप में प्रस्तुत करने की क्रिया को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी टिप्पणी। हिंदी में विस्तारण को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी पल्लवन। पल्लवन लेखन की भाषा होती है सुबोध एवं सरल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरों के काम में दखल देना वाक्यांश का संक्षिप्त रूप होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हस्तक्षेप। पल्लवन शब्द बना है पल्लव से, ऑप्शन नंबर सी। किसी आलेख के विस्तार करने को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी संक्षेपण, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
निम्नलिखित में से पल्लवन का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा संकोचन। प्रारूप लेखन का अर्थ है पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। पहले भेजे गए पत्र का उत्तर न आने पर पुनः लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अधिसूचना। पत्र का सार प्रस्तुत कर उसके निर्णय के लिए अपना सुझाव देना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा टिप्पणी। प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है। तो ऑप्शन नंबर ए फंक्शनल का। टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा टिप्पणी। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आठवीं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालयीय पत्र नहीं है। तो प्रेस विज्ञप्ति। अगला देखिए संक्षेपण के कितने भेद हैं। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दो। कार्यालयीय पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखते हैं। तो कार्यालय का पता लिखते हैं। ओके फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किसी सूचना को जब कोई पत्र कई व्यक्तियों तक पहुंचाता है तो उस पत्र को कहते हैं विज्ञापन या विज्ञप्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मातृभाषा का सामान्य अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए माता की भाषा। विज्ञप्ति में अधिसूचित होता है। ये उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रशासन की भाषा कहलाती है। तो प्रशासन की भाषा क्या है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी राजभाषा। विज्ञापन का कोशी अर्थ है। तो फ्रेंड विज्ञापन का कोशी अर्थ क्या है। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। और इस प्रश्न का इस क्वेश्चन पेपर का सबसे आखिरी प्रश्न क्या है और लास्ट प्रश्न क्या है। भारत की संपर्क भाषा क्या है। तो फ्रेंड्स अब इसको आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भारत की संपर्क भाषा क्या है। किसको भारत की संपर्क भाषा माना गया है। अंग्रेजी को माना गया है या हिंदी को माना गया है। और फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है कि हमारे देश में जो भारत है उसमें कोर्ट की भाषा क्या है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कोर्ट की भाषा क्या है। ठीक है फ्रेंड कोर्ट की भाषा क्या है। इसको आप लोग बताइएगा कि क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।